नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग के बारे में। कि 8वें वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। अब 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, और फिटमेंट फैक्टर से सैलरी से क्या हिसाब लगा सकते हैं कि अपनी सैलरी कितनी हो सकती है। अब माने कि अपनी सैलरी 25,000 है तो 25,000 से 8वें वेतन आयोग में 71,500 रुपये आपकी सैलरी हो सकती है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो ये फाइनली बात आ रही है सामने। अब ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर भी लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, और सैलरी में 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। अब 25,000 से 71,000 सैलरी हो सकती है। अब सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। और वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं और डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और आपकी सैलरी कितनी है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, वो सारी अपन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल के साथ। तो बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का काम शुरू हो चुका है और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब विभिन्न वित्तीय रिपोर्टों अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। और 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इस आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलने वाला है। अब है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह सैलरी कैसे तय करता है। अब फिटमेंट फैक्टर को सरल भाषा में एक मल्टीप्लायर गुणक कहा जाता है। इसका उपयोग है वो अब 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, और इसका अर्थ है कि पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की गई थी। अब फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारकों के समूह पर निर्भर करता है। इसमें मुख्य रूप से महंगाई दर, जीवन यापन का खर्च और जो कपड़े, किराए, भोजन आदि पर खर्च होने वाले खर्च को ध्यान में रखा जाता है। अब 8वें वेतन आयोग में अनुमानित फिटमेंट फैक्टर और सैलरी कितनी है कि वित्तीय फर्मों की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर है वो 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। अब न्यूनतम वेतन वृद्धि है, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.83 भी रहता है तो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 की सैलरी बढ़कर लगभग 32,940 रुपये तक पहुंच सकती है। अब बढ़ोतरी का प्रतिशत है कि इसका सीधा मतलब है कि न्यूनतम वेतन में 14% से लेकर के 54% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 54% तक की बढ़ोतरी की संभावना कम है, क्योंकि इससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। अब है कि लागू होने की समय रेखा और पेंशनर्स को लाभ कैसे मिलेगा। तो कि अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अगले 18 महीने के भीतर सौंपने की उम्मीद है। अब लागू होने की तिथि है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू होगी और संभवतः 1 जनवरी 2026 से रिपोर्ट सौंपने के बाद है। अब पेंशनर्स को लाभ है, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 69 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी मिलेगा, और वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारी और पेंशनर पर समान रूप से लागू होगी।